हमारे एक संत कहते थे, वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, वो डूबते डूबते भी पार हो गए जिन पर तू मेहरबान था। और देखो, हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि ना वो दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना 12 महीने में किसी महीने पे मरेगा, ना वो नर से मरेगा या किसी जानवर से, ना वो भीतर मरेगा, ना वो बाहर मरेगा, ना वो ऊपर मरेगा, ना वो नीचे मरेगा। ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्यकश्यप से, तू क्या वरदान ही मांगता रहेगा? हिरण्यकश्यप कहता है बस बस हो गया। और ब्रह्मा जी ने वरदान भी दे दिया। और एक बात, प्रहलाद जी तो बचपन से ही विष्णु भक्त थे, इसलिए प्रहलाद जी हमेशा विष्णु भगवान का नाम जाप करते हैं। और ये बात हिरण्यकश्यप को असहनीय लगता है। हिरण्यकश्यप ने खुद को ही भगवान मान लिया था कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, ना दिन में मरना है ना रात में, ना भीतर मरना है ना बाहर, ना ऊपर मरना है ना नीचे, ना 12 महीने में किसी महीने पे मरना है, और ना किसी नर से मरना है या किसी जंगली जानवर से। इसलिए हिरण्यकश्यप ने खुद को भगवान समझ लिया। और देखो, प्रहलाद तो जन्म से ही विष्णु भक्त था, और यह बात हिरण्यकश्यप को कदाचित अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने का चेष्टा किया। देखो, और एक बात, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को विष्णु भगवान का पूजा करने से मना किया, लेकिन प्रहलाद जी ये नहीं सुने और बहुत अहंकार से कहा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, और कहता है विष्णु तो छल करता है। क्या विष्णु भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप मार देता है? वही जानोगे आज की वीडियो के अंत में। जिन पर भगवान मेहरबान हो वो तो पार हो ही जाते। प्रहलाद जी को खंबे से बांध दिया, तलवार निकाली हिरण्यकश्यप ने, सावधान, अब देखते हैं तुम्हारा भगवान बचाता या नहीं। प्रहलाद जी बोले आएंगे, देखते हैं आते कि नहीं। हिरण्यकश्यप तो बहुत आवेश में, आंखें लाल, होंठ फड़फड़ा रहे। जैसे ही तलवार ली, खंबे से बांधा, प्रहलाद जी ने कुछ नहीं किया, दोनों हाथ जोड़ लिए, प्रभु हम मरने से नहीं डरते, मरना तो है ही, लेकिन अगर इस अत्याचारी पापी के हाथों मर गए, है तो पिता, पर अगर इसके हाथों मर गए तो दुनिया वाले कभी आपकी भक्ति नहीं करेंगे, आपके भक्ति का दाग लगेगा, आपकी भक्ति पर दाग लगेगा, आपके भक्त का नामो निशान मिट जाएगा। अब अगर आप सामर्थ्यवान हो, आप तो जगदीश्वर हो, आप प्रकट हो जाओ। और भैया देखते ही देखते खंबा फट गया, पृथ्वी कांप गई, और देखते ही देखते खंबे के अंदर से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। जहां नरसिंह भगवान को हिरण्यकश्यप ने देखा, पहले तो थोड़ा डरा, लेकिन बाद में सोचा अरे हमारे पास तो सिक्योरिटी है, 6 वरदान है, हमारा हलवा होगा, कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे। हिरण्यकश्यप भगवान से लड़ने लगा, द्वंद्व युद्ध होने लगा। भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़कर दरवाजे की देहरी पर बैठ गए, अपनी जंघों के ऊपर लटका लिया। हिरण्यकश्यप बोला हमारा कुछ नहीं होना है। भगवान बोले क्यों? बोले हमारे पास वरदान है। कौन सा वरदान? हिरण्यकश्यप बोला पहला वरदान, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले बेटा ना डे है ना नाइट है, बीच की बीच शाम हो गई है, अब तो निपटा ही जाओ। हिरण्यकश्यप बोला तब भी नहीं हम मरने वाले। भगवान बोले क्यों? बोले हमें वरदान है। क्या वरदान? ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान बोले बेटा ना तुम आउटसाइड हो ना इनसाइड, बीच के बीच दरवाजे की देहरी पर बैठे हो, तब भी नहीं मैं मरूंगा। क्यों? ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। क्यों? हमें वरदान है। क्या वरदान? ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले बेटा ना तुम ऊपर हो ना नीचे, बीच की बीच लिफ्ट पे टंगे हो हमारी जांघों पर, तब भी नहीं मैं मरूंगा। क्यों? हमें वरदान है, ना मैं नर से बनूं मरूंगा ना जानवर से। भगवान बोले हमारी सेटिंग देखो, ब्रह्मा जी की फैक्ट्री में भी ऐसा मटेरियल नहीं है, वो एक ही चीज बना पाते हैं, जानवर तो जानवर, नर तो नर। अपनी देखो कोरियोग्राफी क्या गजब की है, आधे सिंह हूं आधा नर हूं, इसलिए लोग मुझको कहते ही नरसिंह हैं। बोला तब भी नहीं मरूंगा। क्यों? हमें वरदान है।
12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। देखो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को कारागार में डाल दिया और हिरण्यकश्यप के सैनिकों ने भी मारने का बहुत चेष्टा किया और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के हाथ पैर बांध करके समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वो भी असमर्थ रहा, क्योंकि जब तक भगवान विष्णु का कृपा है तब तक प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं होगा। और हिरण्यकश्यप ने जहरीला सांपों से भी डसवाया, लेकिन वो भी असमर्थ रहा। विष्णु भगवान की कृपा से एक भी खरोच नहीं आया।